अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन गोट व्लॉग्स। दोस्तों, गोट फार्मिंग अगर ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए की जाए तो इसमें बकरियों के आला नस्ल का होने के साथ साथ एक आला नस्ल का ब्रीडर होना भी नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि बकरियों की आने वाली नस्ल का इन्हिसार बकरियों की आला नस्ल के साथ साथ ब्रीडर की नस्ल पर भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छी नस्ल के ब्रीडर की कुछ खसूसियात बताऊंगा, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छे ब्रीडर का इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपको एक अच्छे ब्रीडर की खसूसियात बताता हूँ। दोस्तों, ब्रीडर के तौर पर इस बकरे का इंतखाब करें जिसकी माँ 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे देती हो, ताकि अगली नस्ल में ज़्यादा बच्चे देने की खासियत पैदा हो जाए। सांड बकरे का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यानी कमर और सीना चौड़ा हो और देखने में भी खूबसूरत लगता हो। सांड बकरे के टेस्टिकल यानी खसिए एक ही झिल्ली में होने चाहिए और ना तो ज़्यादा छोटे हों और ना ही बहुत ज़्यादा लंबे हों, और नीचे से थोड़ा सा कट होना चाहिए। मुनासिब टेस्टिकल्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सांड बकरे की झालर और कान लंबे होने चाहिए। कानों की कम से कम लंबाई 12 इंच होनी चाहिए और उसके सींग मजबूत, मोटे और गर्दन की तरफ झुके हुए होने चाहिए। सांड बकरा चूँकि मस्ती में होता है और बाकी बकरों से अमूमन ताकतवर होता है, तो लड़ाई की सूरत में अगर उसके सींग आगे की तरफ बढ़े हुए हों तो दूसरे बकरों को वो ज़ख्मी कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि उसके सींग पीछे की तरफ गर्दन के साथ साथ हो। सांड बकरे के पाए मोटे और मजबूत होने चाहिए और वो कानों से ना पकड़ने देता हो, यानी अपनी खुद ही में रहता हो। ब्रीडर जंबो साइज़ में होना चाहिए, यानी बहुत सारे बकरों में अगर वो खड़ा हो तो कोई भी पहचान ले कि यही ब्रीडर होना चाहिए। सांड बकरे का रंग खूबसूरत और उसकी खाल टीली और चमकदार होनी चाहिए। 2 दांत से कम उम्र बकरे को कभी भी ब्रीडर के तौर पर मुंतखब ना करें। कोशिश करें कि सीधे दुम वाले जानवरों को सांड बकरे के तौर पर मुंतखब करें और टेढ़ी दुम वाले बकरे से गुरेज करें, क्योंकि टेढ़ी चीज़ों को अक्सर अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर सिर्फ दुम टेढ़ी हो और बाकी चीज़ें आपके मयार पर पूरी उतरती हों तो आप इस टेढ़ी दुम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको एक अच्छा ब्रीडर मुंतखब करने में मददगार साबित होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।